नमस्ते दोस्तों, आज मल्हार प्रस्तुत हॉबी डूबी डू अर्थात एक तरी छंद असावा, ये जो मोटो है, ये जो ब्रीद है, उसको सामने रखते हुए हमारे बीच में हमारे पॉपुलर संवाद कट्टे पे हमारे प्रमुख अतिथि है, जिनके साथ में हम साक्षात्कार करने वाले हैं। बहुत ही होनहार, होशियार, यंग, टैलेंटेड एंड enthusiastic chartered accountant CA विकास जी चोरडिया। विकास जी एमकॉम के टॉपर रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने CS किया हुआ है और आज जलगांव नगरी में अच्छे पैमाने में उनकी प्रैक्टिस शुरू है। विकास जी, आपका सहर्ष स्वागत है। थैंक यू सर। आप सभी का पुनः तहे दिल से संवाद कट्टे पे स्वागत है। आज का एपिसोड है दोस्तों 183 और आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ एंजॉय एंड ग्रोथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और साक्षात्कार के लिए हमारे साथ में है बहुत ही हमारे अजीज दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास जी चोरडिया। सर, आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि एक बलशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए आर्थिक विकास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिनेंशियल डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसी को सामने रखते हुए जिन्होंने बहुत ही पथदर्शी ऐसा काम किया है, जिन्होंने किताब लिखी है महाराष्ट्र भर में, जिस किताब का अच्छे ढंग से बड़े पैमाने में स्वागत हो रहा है और जिनका किताब का नाम भी है सब्सिडीज़ फॉर मैन्युफैक्चरर्स इन महाराष्ट्र। मतलब जो लोग नए सिरे से नया यूनिट खोलना चाहते, नया फैक्ट्री खोलना चाहते, उनके लिए गवर्नमेंट के क्या क्या सब्सिडीज़ है, क्या क्या इंसेंटिव्स है, इसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं CA और लेखक हमारे दोस्त विकास जी चोरडिया से। सर, पहले बताइए कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस थिंग सब्सिडी, प्लीज़ सर। सर, सब्सिडी ये चीज़ होता है, हाँ, जहाँ पे गवर्नमेंट अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो महाराष्ट्र में, अच्छा, तो सरकार उस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रमोशन देते हैं। उस प्रमोशन का नाम है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब एक तरह से सपोर्ट, एक आर्थिक सपोर्ट जो सरकार हमें मैन्युफैक्चरर को देती है ताकि आप और प्रमोट कीजिए और इंडस्ट्री को और एक अगले लेवल पे लेके जाइए, आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। उसका मतलब है सब्सिडी सर। अच्छा, वेरी गुड। तो डिफरेंट टाइप्स तो होंगे ही। जरूर सर। तो टाइप्स कौन से? महाराष्ट्र में सर सब्सिडी बहुत टाइप की दी जाती है। हाँ। प्राय जो एक MSME जो सब्सिडी लेता है सर, उसमें एक आता है जब आप नया फैक्ट्री डालते हो उस समय आपको सरकार सब्सिडी देता है। जब आप कोई फैक्ट्री को विस्तारित करते हो, एक्सपेंशन करते हो, तब भी सरकार सर आपको वापस सब्सिडी देता है। अगर कोई जलगांव आज अपने महाराष्ट्र की अगर कोई वुमन है, कोई अगर नारी शक्ति अगर कोई फैक्ट्री डालती है आज, तो नारी शक्ति के लिए सर स्पेशल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है ताकि वुमन एंटरप्रेन्योर को आगे प्रमोट किया जाए। फूड इंडस्ट्री सर आज जो हमारा भारत का एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, एक फूड इंडस्ट्री। उस फूड इंडस्ट्री में अगर आप सर कोई फैक्ट्री डालते हो तो सरकार आपको उसके लिए भी स्पेशल सब्सिडी देती है सर। ऐसे बहुत तरह की सब्सिडी है सर। प्राय मुख्य जो सब्सिडी की आज हम बात कर रहे हैं, यह 4 तरह की सब्सिडी है सर इसके अंदर। बहुत अच्छे सर। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे मालूम है कि पेड़ या वृक्षवल्ली जिसको बोलते हैं, वो हमें O2 यानी ऑक्सीजन देते हैं और किताबें जानकारी तो देती ही है लेकिन एक आत्मविश्वास भी देती है, कॉन्फिडेंस। तो सर, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है किताब, अच्छे पैमाने में स्वागत भी हो रहा है। तो कंटेंट वाइज अगर बोला जाए तो क्या क्या कंटेंट्स है इसमें, अंतरंग क्या है अपनी किताब के?
इस किताब में सर देखिए अंतरन ये है कि सबसे पहले आप जब फैक्ट्री नया चालू करते हो, आपके पास में मालूमात जानकारी किन किन चीज़ों की होनी चाहिए। अच्छा। जो जानकारी हम बहुत बार मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से आपके साथ करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है सब्सिडी ना लेने से। तो ये जो एक किताब बनाया है सर हमने, इस किताब में इंडेक्स में हमने यही दिया है कि आपको सब्सिडी किस किस टाइप में मिलती है, आपने क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, और अलग अलग सब्सिडी की अलग अलग टाइमलाइन क्या है सर। ओके। और सरकार आपको किस फॉर्म में हेल्प कर रहा है, किस फॉर्म में आपको इंसेंटिव दे रहा है। हम चाहते थे कि इस बुक के माध्यम से एक एमएसएमई को जितनी भी सब्सिडी मिलती है सब कंसोलिडेट करके एक जगह लाया जाए, ताकि जब एक मैन्युफैक्चरर प्लानिंग करे अपने इंडस्ट्री की, तो वो ना सिर्फ अपने लैंड की प्लानिंग करे, बिल्डिंग की प्लानिंग करे, मशीन की प्लानिंग करे, बैंक से लोन की प्लानिंग करे, तो साथ में गवर्नमेंट के ये जो बहुत बड़ा सपोर्ट है इसकी भी प्लानिंग की जाए। आज हमारे मैन्युफैक्चरर भाई साहब जो है सर, आज कोई भी सब्सिडी को अपने प्लानिंग के पार्ट में नहीं ले रहा है, क्योंकि आज उनके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे उनको ये मालूम पड़े कि आज मुझे इंडस्ट्री डालने के पहले सरकार हमें कितना इंसेंटिव दे सकता है, ये कैलकुलेट कर पाए। तो ये बुक के माध्यम से, इस बुक के जरिए से मैं यही सर लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि आप जब प्लानिंग करते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके प्लानिंग फेज का। अच्छा 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 अच्छा। विकास जी, इसका सब्सिडी का यानी कैसे एप्लीकेशन कैसे रहता है, प्रोसेस क्या है? जी, सब्सिडी में सर बहुत बार क्या होता है कि जब आप फैक्ट्री लेने के लिए जब आप लैंड बाय करते हो, जब जमीन सबसे पहले आप बाय करोगे फैक्ट्री लेने के लिए, आपको सरकार के पास उसी समय जाना है कि सर हमारा ये प्रोजेक्ट है और हम यहाँ पे इस तरह से एक फैक्ट्री चालू करने वाले हैं। तो सरकार को कुछ एप्लीकेशन के सरकार के फॉर्मेट दिए रहते हैं, आपको सरकार के पास सब्सिडी के लिए टाइम पे अप्लाई करना है सर। अगर आप टाइम पे अप्लाई नहीं करते हो तो सरकार फिर आपको सब्सिडी बाद में नहीं देगी सर। तो फॉर्मेट्स आपको फिल करने हैं सर, आपको सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट की तैयारी करना है। तो हमने इस किताब के माध्यम से ये ट्राई किया है कि आपको कौन सा स्टेप किस समय पे लेना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि आपके करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो सके सर इसके माध्यम से। यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, उसके पहले ये सब होना चाहिए। जी, आप सर अगर इन्वेस्टमेंट और लैंड की करते हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन उस समय फाइल करना है। सरकार जब आप पूरी इन्वेस्टमेंट कर चुके रहते हो, जब आप प्रोडक्शन में जाते हो, प्रोडक्शन के बाद में सरकार आपको एवरी ईयर सब्सिडी देता है। जैसे जैसे आपकी फैक्ट्री चलता है वैसे वैसे सरकार भी आपको एवरी ईयर इंसेंटिव देता है आपके ग्रोथ के लिए। अच्छा, यानी शुरुआत में भी रहती है और एनुअल भी रहती है सर। ओके, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम जो आपको फैक्ट्री डालने के पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आती है, फैक्ट्री चालू होने के पहले आपको सब्सिडी दी जाती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो आपको एनुअली मिलती है सब्सिडी। ओके, एनुअल सब्सिडी मिलने के बहुत सारे माध्यम है सर, जिसमें उसमें पहला माध्यम है कि हम अगर बैंक से लोन लेते हैं, अच्छा, तो लोन के ऊपर 5% तक आपको इंटरेस्ट का वेवर मिलता है। आपको 5% इंटरेस्ट की सब्सिडी आती है आपको। आप अगर सर इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो तो आपको कुछ रुपए में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पैसे आपके रिफंड आते हैं। आपको सेल के ऊपर SGST जो महाराष्ट्र का जो टैक्स है वो आपको रिफंड आता है सर। वुमन एंटरप्रेन्योर अगर है तो सर उनको अलग अलग तरह से कैपिटल सब्सिडी आती है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे माध्यम से सरकार आपको सहायता कर रही है। बशर्ते सर ये सहायता आप लेना कितना चाहते हो। सरकार तो सर दिल खोल के बैठा आपको देने के लिए, क्योंकि सरकार को मालूम है कि अगर हमारा MSME भाई अगर जागेगा तो ही देश उन्नति करेगा। अगर देश को ट्रिलियन कंट्री बनना है तो उसके लिए MSME का बहुत बड़ा रोल है आज ये। क्या बात है विकास जी, इसको लेकर बहुत सारे मीथ्स भी है जी, तो उससे करोड़ों का लॉस भी होता है। जरूर तो क्या कहेंगे, क्योंकि अपने अंतरंग में इंडेक्स में भाई आपने मेंशन किया होगा। जी सर, देखिए क्या होता है कि मिथ एक ऐसा झूठ है। अच्छा, आज के दिन मैन्युफैक्चरर को अगर कोई फैक्ट्री डालता है तो सब्सिडी की रेडीमेड गाइडलाइन उनके पास में कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन अवेलेबल भी है तो सर वो बहुत लंबे चौड़े पेजेस में आती है, टेक्निकल लैंग्वेज में आती है, क्योंकि गवर्नमेंट बंधा हुआ है टेक्निकल लैंग्वेज में देने के लिए। तो मैन्युफैक्चरर जब फैक्ट्री डालने की शुरुआत करता है, वो हो सकता है सब्सिडी की जानकारी कहीं से सुने, वो आइदर वो वर्ड ऑफ द माउथ से सुने, या फिर कोई बंदे ने सब्सिडी ऑलरेडी लिया है, कोई भाई ने पहले सब्सिडी लिया तो उसके तरफ से सुने। बट वो जानकारी कितनी सटीक है और किसके ऊपर कितनी एप्लीकेबल है, ये वापस एक क्वेश्चन मार्क है सर एक। फिर मैन्युफैक्चरर सोचता है यार इस लफड़े में कौन पड़े, छोड़ो इसको यार,
इतनी माथापच्ची है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा सर, ये माथापच्ची नहीं है, कुछ भ्रम, कुछ मिथ आपको तोड़ने हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ मिथ तोड़ के अगर सरकार के सपोर्ट को खुले दिल से अपनाए तो आपका इंडस्ट्री हो सकता है सर एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाए। आप कितने स्मार्ट इन्वेस्टर हो ये आपका चॉइस डिपेंड करेगा सर, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो एक्सपांशन मैन्युफैक्चरर के लिए क्या प्रोविज़न है? सर देखिए क्या होता है, जब आप कोई फैक्ट्री पहले डालते हो, आप उसको बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, वो पौधा बड़ा होता है, ओके। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप एक ही फैक्ट्री डाल के रुक जाओगे। अच्छा अच्छा। अगर आपको एक फैक्ट्री में अच्छा मुनाफा मिल रहा है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो सर जरूर है कि आप दूसरी फैक्ट्री डालोगे, एक्सपांशन करोगे आप। तो सरकार ये बोलती है कि अगर आप कोई फैक्ट्री को एक्सपांशन कर रहे हो तो एक्सपांशन के लिए भी सरकार आपको सब्सिडी देता है। आप एक्सपांशन के लिए वापस या तो लैंड लोगे या बिल्डिंग बनाओगे, मशीन परचेस करोगे, ये सारे के सारे खर्चे के ऊपर सरकार आपको कुछ परसेंटेज में सब्सिडी के फॉर्म में पैसा वापस देता है सर आपको। ओके ओके ओके। जी शुरू में आपने मेंशन किया कि भाई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी कुछ प्रावधान इसमें है। जी। तो क्या है वो? सर वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर आज फैक्ट्री डालता है, अगर फैक्ट्री के ऑनर, जैसा हम बोलते हैं हमारे घर की मालकिन तो भाई लेडीज़ ही है, बराबर। घर की जो लॉकर की है लेडीज़ के पास में, तो सरकार बोलती है अब लेडीज़ को सिर्फ घर पे नहीं रखना है, उनको बाहर भी निकालना है। तो अगर फैक्ट्री की ऑनर अगर लेडीज़ बन जाती है सर, अगर तो सरकार आपको नॉर्मल केस में अगर फॉर एग्जांपल आपको 50% सब्सिडी दे रहा है नॉर्मल केस में जलगांव के अंदर, अच्छा। वही अगर वुमन एंटरप्रेन्योर के केस में आते हो तो सर आपको मोटा मोटा 80% सब्सिडी मिलता है, मतलब सर आपको टोटल 30% सब्सिडी मिलता है। अब अगर मैं पैसों की बात करूं, क्योंकि जो भी व्यापारी, जो भी मैन्युफैक्चरर है, इन सबको एक ही भाषा समझती है, पैसे की। पैसे की बात करूं सर, अगर आप एक नॉन वुमन एंटरप्रेन्योर के केस में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट डालते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको 1 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी सर 50% के हिसाब से। वही अगर आप वुमन के केस में प्रोजेक्ट डालते हो तो आपको 1 करोड़ 45 लाख रुपीज़ तक आपको सब्सिडी मिलेगी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने से, सिर्फ फीमेल एंटरप्रेन्योर बनाने से आपको 45 लाख रुपीज़ एक्सेस सब्सिडी मिल रही है सर, क्या बात। सेम प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। मुझे बताइए आप कि अपने आपने बहुत बड़ी सोच है कि किताब लिखे और सबको जानकारी पता चले कि भाई ऐसे ऐसे गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स है, तो इसके पीछे इंस्पिरेशन किसकी है? सर देखिए नो डाउट पहला इंस्पिरेशन तो हमेशा फैमिली रहता है सर, राइट। उनके बिना हो सकता है कि ये जर्नी मेरी कभी सक्सेस होती नहीं थी। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरी वाइफ है इसके अंदर सर, जो हमेशा मुझे पुश करते रहे। एक किताब लिखना, उसके लिए सर एक मन की इच्छा और एक आपको फिजिकल डिवोशन भी चाहिए सर। वहाँ पे जब कभी हम नर्वस होते थे कि यार किताब अब इतनी बड़ी लिखना है, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना है, तो हमेशा माई वाइफ वाज ऑलवेज सपोर्टर फॉर मी। वो बोलते थे कि यार आपको नहीं, ये लिखना ही है, करना ही है। तो उनका डंडा बहुत काम आया सर हमारे को। दूसरे मैं सर चाहूँगा कि मेरे जो मेंटोर थे हमारे, गौरव जी अरोड़ा फ्रॉम दिल्ली है वो, उन्होंने से पूरे जर्नी में हमें बहुत सपोर्ट किया कि किताब लिखने के लिए। उन्होंने पूरा एक व्यू बनाया कि भाई किताब इस तरह से बननी चाहिए। और नन अदर देन माय पेरेंट्स सर, जिनके ब्लेसिंग से, जिनके सपोर्ट से हो सकता है आज मैं इस धरती पे नहीं आता था सर मैं आज। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा उनका हाथ है सर इस किताब के अंदर, और माय फैमिली मेम्बर सर, माय फ्रेंड्स, तो सब लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट है सर। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है मेरे मैन्युफैक्चरर सर, जिनके साथ में मैंने काम किया है। अल्टीमेट टीचर जो है हमारे इस फील्ड के यहाँ तक पहुँचने के, वो मेरे टीचर है सर। वो उन्होंने हमें समझाते गए, उनकी प्रॉब्लम आती गई, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन देते गए, तो हम सर आज इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचे कि किताब लिखने के लेवल पे आ गए सर हम आज। तो ये किताब आज तक, आज के डेट में कितने सारे लोगों ने पढ़ी है? सर मेरे अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मुझे मालूम है। जरूर सर, जरूर, बहुत अच्छा सर। मुझे लगता है कि मोर देन 400 पीपल सर आज तक ये किताब पढ़ चुके हैं सर इन द स्पॉट्स पेन ऑफ, मुझे लगता है सर 1.5 महीना हुआ मुझे बुक लॉन्च करके। तो 400 से ज़्यादा लोग सर इस किताब को आज पढ़ चुके हैं। अलग अलग क्वेश्चंस रेज करते हैं, हम सर ट्राई करते हैं सब चीज़ों को सॉल्यूशन दें हम। तो एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है सर। हम तो उत्सुकता देखते हुए मुझे और जुनून आया और इंटरेस्टिंग आया कि आज इतने मैन्युफैक्चरर के क्वेश्चंस जो उनके मन में, उनके दिल में दबे हुए हैं, आज जब निकल के बाहर आ रहे, तो हो सकता है मेरा कोई बंदा, कोई मैन्युफैक्चरर जो किताब पढ़ के आज एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बन सकता है सर। बहुत अच्छा। अननेसेसरी डर भी रहता है मन में
शुरू बहुत में। रहता है सर, एक मोरल सपोर्ट का काम करता है सर ये बुक कि Yes, आज चलो yes, यार yes, आज sir. मैं इतना रुपए का फैक्ट्री का खर्चा कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सरकार है जो हमें सपोर्ट करने को तैयार है, तो मेंटली और मोरली आदमी प्रिपेयर्ड होता है फैक्ट्री डालने के लिए। बहुत ही सोच समझ कर और यानी बिल्कुल सखोल जानकारी देने के लिए भी किया है, और आपने पहले भी खुद अच्छे से पढ़ा है सब, और सोर्सेस रिसोर्सेज सब अप्लाई करके, इसलिए ये इसका स्वागत हो रहा है। यस। तो मुझे बताइए आप कि हमारे एक ग्रामीण इलाके में खानदेश भर में कितने सारे लाभार्थी है, बेनिफिशियरीज है, प्रैक्टिकली बोले तो? प्रैक्टिकली सर देखिए, अगर मैं मेरी बात करूँ सर, आज तक मैंने 300 से ज़्यादा मैन्युफैक्चर को सपोर्ट कर चुका हूँ सर। बहुत अच्छे। जिनको सर करोड़ों रुपए की सरकार के अनुदान, सरकार की सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में जमा हुई है सर आज। वाह। तो दिस इज़ माय अचीवमेंट सर। मोर देन 300 MSME को आज हेल्प करना, उनसे कितने लोगों को रोजगार मिलना, ये मेरा सर सक्सेस है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे जनरेशन्स भी यानी एक फैमिली बनती है, आगे सर चलती देखिए, है। एक ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरर के घर में जब एक आदमी मैन्युफैक्चरर बनता है तो अकेला नहीं बनता है, वो पीछे अपने पूरे अगले जनरेशन को मैन्युफैक्चरर बनाता है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फूड इंडस्ट्री के बारे में आपने अपनी किताब में बताया है, तो क्या स्पेशल सब्सिडी है उसके लिए? यस सर, फूड इंडस्ट्री सर आज देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो अगर हम विदेश में जाए आज, तो विदेश में भी आज भारत के फूड को बहुत सराहना मिल रही है। आज जहाँ पहले हम टोस्ट और बिस्किट खाते थे, वहाँ बाहर वाले समोसे खा रहे चाय के साथ में आज। तो दिस शोज द चेंज, दिस शोज द इम्पैक्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सरकार भी सर देखिए, आज हमारा देश नहीं बोले तो भी आज किसान बेसिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्री आज हमारा, तो सरकार स्पेशल इंसेंटिव में फूड इंडस्ट्री के लिए इसलिए दे रही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई साहब जो आज इतना फूड ग्रेन कल्टीवेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनको एक मार्केट मिले, उनको एक कोई ऑर्गेनाइजेशन मिले जहाँ पे उनका फूड वेस्ट ना हो। तो प्रोसेसिंग जो यूनिट है सर, उनको सरकार इसलिए स्पेशल इंसेंटिव देता है। अगर कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को स्ट्रैटेजिकली प्लान करे तो 100% तक आपको सब्सिडी मिल सकती है सर। 100% की बात कर रहा हूँ सर मैं, जहाँ पे अगर आप 10 करोड़ का प्रोजेक्ट डालते हो फॉर एग्जाम्पल, सरकार आपको 10 के 10 करोड़ रुपए वापस दे सकती है सर। 100%। क्या बात जी, बहुत इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा किसान भी खुश, मैन्युफैक्चरर भी खुश। तो समय की सीमा को देखते हुए आप ये जो न्यूली सेटअप करने वाले हैं, इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं और जो चाहते हैं मिडिल क्लास के पर्टिकुलरली, तो उनके लिए क्या यानी सुझाव रखना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही है सर, देखिए आप सरकार का बेनिफिट लीजिए पूरा, आप आगे बढ़ेंगे तो सर देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, सरकार दोनों हाथों से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं कोई भी सरकार के फेवर में अगेंस्ट में नहीं हूँ सर मैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार दे रही है, जो दे रही है आपके सामने रखी हुई है, लाभार्थी भी आपके सामने जिन लोगों को सब्सिडी मिल चुकी है, एक करेज कीजिए, एक हिम्मत कीजिए सर, सरकार भी आपके साथ में है और हमसे भी जो हेल्प हो पाएगी, कंसल्टिंग हो पाएगी, हम सर वो भी आपको समय समय पे दे सकते हैं सर हम। बहुत अच्छी सर, और आप इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बढ़िया और उपयुक्त जानकारी सब यानी जो यंगस्टर्स है हमारे, जो एक क्षेत्र में आना चाहते, नया यूनिट डालना चाहते, खोलना चाहते, उनके लिए ये पथदर्शी काम आपने किया है। दोस्तों, ये जो सब्सिडी फॉर मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र है, ये एक गाइड है बिल्कुल, जो आपको हेल्प कर रहा है। तो आइए, पढ़े, सीखे और सर से मिले और अपना खुद का कारोबार बनाइए, खुद की फैक्ट्री खोलिए। आपको बहुत ही तहे दिल से इस बारे में शुभेच्छा है। और जैसे कि विकास सर ने, जो ऑथर है, उन्होंने लिखा है टेक देयर गेम टू द नेक्स्ट लेवल एंड गेट इवन बेटर। तो यही इनका मुझे लगता है कि संदेश है, बहुत ही क्रिएटिव है, रचनात्मक है और पॉजिटिव भी है। तो इसी नोट पे इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं। सर, पुनः आपका स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।
मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जैसे जो आज सोशल कार्यकर्ता है, आज हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की अच्छाई डूब जाती है, दब जाती है, बट उनको पिंग करके आप एक प्लेटफॉर्म देना, तो हम जैसे लोगों को, हम जैसे भाई सपोर्टर को और लगता है कि हमने और कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ताकि हमारे साथ आप खड़े हैं सर हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।